अभ्यास में दबाव है, जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखे हैं। जब तक दावे हैं दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में दबाव है, प्रेशर, और हर प्रेशर का रिएक्शन साथ साथ सामने आता चला जाता है। सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं। उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, शरीर संसार छोड़कर चले गए, ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल रहते हैं। ना उनकी दुनिया रहती है ना दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, अगर एक एक को बताने लगे तो सारी रात निकल जाएगी। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए। उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है, जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनकी बात, उनके लिए तो सन्यास का रास्ता बहुत अच्छा और सुंदर होगा। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की यह धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। फिर भगवान का नाम 58 साल के बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि 58 साल तक तो आदतें इतनी मजबूत हो जाती है, जो हैबिट फॉर्मेशन है इतना सुंदर हो जाता है कि उन्हें बदल नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही, शरीर भी जवाब देने लगता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है, और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। बहुत गलत है। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया बड़ा ऊंचा रास्ता। हमारे महाराज जी कहा करते थे और बहुत सुंदर बात करते थे। वो कहते थे कि जितनी जल्दी इस रास्ते में कदम रख ले, जितनी जल्दी परमात्मा के रास्ते में कदम रख ले, उतनी जल्दी हर चीज में फायदा है। असली उम्र जो बताते थे कि जैसे ही बच्चे ने होश संभाला, उसको फौरन इस रास्ते में कदम रख देना चाहिए। और 12 साल की उम्र उन्होंने नियुक्त की थी कि 12 साल का समय इज द बेस्ट टाइम फॉर इनिशिएशन। पूजा लेने का सबसे बढ़िया टाइम 12 साल का। दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, अध्यात्म भी पैरेलल चलना चाहिए और गृहस्थ भी पैरेलल चलना चाहिए। ये नहीं कि गृहस्थ ज्यादा कर लें, अध्यात्म को छोड़ दें, फिर बाद में अध्यात्म को पकड़ेंगे तो गृहस्थ छूटेगा, गृहस्थ को छोड़ेंगे तो अध्यात्म मिलेगा।
हमारा रास्ता पैरेलल चलाने का है। पटरी की दो लाइनें जैसे पैरेलल चलती हैं, उसी के अनुसार ग्रस्त जीवन चलना चाहिए। ये हमारे महाराज जी कहा करते थे। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदय कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ उस जमाने के महर्षि। अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दे ये ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था और राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो आप हम क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता बहुत पुराना है, जब मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में सिर्फ एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते कुछ नहीं। जैसी जिंदगी आपकी आज चल रही है, उसमें एक चीज बढ़ाई है, वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। वो भी जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा भगवान लगता है, उसका नाम। अगर परमात्मा का नाम ऐसी बड़ी ज्योति है, सच्चे तरीके से मन में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। इतना बड़ा प्रकाश है, वहां अंधेरा नहीं। अपने आप आपका मन प्रकाशित होता चला जाएगा, प्रकाश में होता चला जाएगा, अंधकार में रहेगा ही नहीं। अगर आप परमात्मा का नाम अपने जीवन में जोड़ेंगे, वो प्रकाश अपने मन के अंदर लाएंगे, अंधेरे अपने आप दूर होते चले जाएंगे। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा ही वैसा हुआ। एक मनुष्य के जीवन में जब परमात्मा चाहता है तो ऐसा परिवर्तन आता है कि उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम उल्टा हृदय में लेते लेते इतना ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है। अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए, अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं। जो आज आपकी जिंदगी है, उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी। बड़ी कठिनाइयों से रहते हुए इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया, बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे किसी भी तरीके से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, कर्म मार्ग से, ध्यान से, ज्ञान मार्ग से, संन्यास से, कृत से। ज्ञान मार्ग जब गूढ़ हो जाता है, ऑटोमेटिक ध्यान की अवस्था बननी शुरू हो जाती है। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरे जो उसके कर्म हैं, वे निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं।
उसे स्थित प्रज्ञ या जीवन मुक्त रहिए में पैदा हो जाती है। अब देखना यही है कि इसी दुनिया में रहते हुए सारे काम जैसे आज कर रहे हैं ऐसे करते हुए 24 घंटे हमारा परमात्मा की याद कैसे बनी रहे, कैसे ध्यान बना रहे। इन संतों ने, सद्गुरुओं ने, जिन्होंने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए रास्ता छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को हम अपनाएं, हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। तो इन संत महात्माओं ने, इस सद्गुरुओं ने सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। ये कमाई अपनी है, दूसरों के लिए नहीं है। जितनी ये कमाई करते चले जाएंगे, आपकी जिंदगी बड़ी सुंदर और अच्छी होती चली जाएगी। और साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद बनी होगी और निष्काम कर्मता अपने आप आपको हासिल हो जाएगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा। पहली बात, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। इन संतों ने बात बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये सबसे बड़ी देन है उसकी। मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर कर हमें ईश्वर ने मौका दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। बड़ा सुंदर अवसर हमको मिला। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसे मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें, प्रगतिशील रहें, तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वे एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सभी ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा हर की भक्ति कर, तज विश्वास रस चौच, बार बार नहीं पाई ये मानस जन्म की मौज। ये मानस जन्म की मौज बार बार नहीं मिलती। और जितना परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उतनी परमात्मा की मौज आपको मिलती चली जाएगी। दुनिया उस टाइम पर दूर रहेगी, परमात्मा की मौज में डूबे होंगे और सारे काम उसी की मौज में आकर करेंगे तो बहुत सुंदर होंगे। इसलिए कहा है, कबीरा हर की भक्ति कर, तज विचार रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। सारा जीवन बेकार कर दिया अगर हमने परमात्मा की याद न की हो, परमात्मा से प्यार न किया हो। सारी जिंदगी बेकार है। आज जो कुछ है हमारे पास परमात्मा की दया व कृपा से है।
परमात्मा की दया व कृपा का फल स्वरूप हमारे पास सारी चीजें हैं। उसकी कृपा को अगर महसूस नहीं किया तो समझ लिए कि जिंदगी हमारी बेकार है। विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर परमात्मा ने जो हमें आज दिया, फिर हाथ नहीं आएगा। एक बार निकल गया जीवन, पता नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा, कितनी भगवान से प्रार्थना दोबारा करनी पड़ेगी कि हे प्रभु हमें अब पार लगा, कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। जो सहज भाव से आज मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए बड़े आराम से। हमारे महर्षियों ने बताया कि आप गृहस्थियों या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए, आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए। परमात्मा का शुक्राना हर पल अदा करना चाहिए। सुबह उनकी याद कीजिए, शाम निकल जाए तो उनका शुक्राना अदा कीजिए कि हे प्रभु ये दिन बड़ी सुंदरता से निकाल दिया आपने। अगर कोई मुसीबत आ पड़ती तो कैसे तेरे चरणों से दूर रह सकता हूं मैं, निश्चित कर दिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपको पूजा का क्या लाभ हुआ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे इस पूजा का लाभ हुआ। ज्यादातर लोग खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि हमारे घर में मंदिर है, ईश्वर परस्त है, ईश्वर का नाम लेते हैं। हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं। इससे ज्यादा क्या करेंगे? और अगर उनसे पूछें कि आपको कोई आंतरिक लाभ हुआ तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने तरीका बताया हर प्राणी के लिए, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई हुए आपके सामने रखता हूं। हर मजहब में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। इनमें आपस में झगड़े भी होते चलते हैं, कोई नई बात नहीं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।